क्या आप जानते हैं कभी कभी इंसान अपने स्वार्थ के पीछे इतना पागल हो जाता है कि उसे सही और गलत का अंदाजा ही नहीं रहता। अगर आपको ऐसा लगता है कि कम पढ़े लिखे लोगों के बीच ज़्यादा और ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के बीच कम क्राइम होता है तो आप गलत हैं, बल्कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बहुत सफाई से और काफ़ी भयानक तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं पटेल फैमिली केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट से। यह सिद्धपुर नामक तहसील पड़ता है। इसके ही अंतर्गत आता है गांव कल्याण। बात 2019 की है। कल्याण गांव में एक फैमिली रहती थी, पटेल फैमिली। घर के मुखिया थे नरेंद्र भाई पटेल, इनकी वाइफ थी मधुबेन पटेल। घर पर इनके 2 बच्चे भी रहते थे, जिगर पटेल और किन्नरी पटेल। जिगर की शादी हो चुकी थी, इनकी पत्नी थी भूमि पटेल और इनकी एक बेटी भी थी माही। नरेंद्र भाई पटेल एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अहमदाबाद में इनका आयरन और स्टील का बिजनेस था। इनका बेटा जिगर पिता के ही काम में लग चुका था और कारोबार को आगे बढ़ा रहा था। वहीं बेटी किन्नरी पटेल, उसको भी पिता ने अच्छे से पढ़ाया लिखाया। ये एक डेंटिस्ट थी, दांतों की डॉक्टर। ये एक हॉस्पिटल में काम करती थी। यही इनकी जो भाभी थी यानी जिगर की वाइफ भूमि, वो भी एक डेंटिस्ट थी। मतलब भाभी और ननद दोनों ही डेंटिस्ट। कुल मिलाकर ये परिवार काफ़ी पढ़ा लिखा और पैसे वाला था। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, जिंदगी खुशी से आगे बढ़ रही थी। अब समय आता है 2018 के अक्टूबर-नवंबर महीने का। इन्हीं दिनों 34 साल के हट्टे कट्टे जिगर पटेल, इनकी तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। इनको अजीब तरह की बेचैनी होने लगी, दौरे पड़ने लगे, गला बार बार सूख रहा था। यही नहीं, इनकी आईसाइट भी कम होती जा रही थी, यानी इन्हें चीज़ें देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। ये ठीक से कुछ खा पी भी नहीं पाते थे, जिस वजह से तेजी से इनका वजन भी कम होने लगा। इनके माता पिता इन्हें हॉस्पिटल में चेक कराते हैं अहमदाबाद के। डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह किया, मगर निकलता कुछ भी नहीं है। जिगर को कोई भी बीमारी नहीं थी। जिस तरह की चीज़ें इसके साथ हो रही थी वो पहले कभी नहीं हुई थी। पहले तो ये बिल्कुल ठीक ठाक था, हेल्दी था। अचानक से ही इसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। मगर यहाँ मेडिकल टेस्ट में कुछ भी नहीं निकलता है। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन वगैरह दी और कहा ठीक हो जाओगे। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई भी दवा जिगर पर असर नहीं कर रही थी। दिन प्रतिदिन ये कमज़ोर होते जा रहा था। ये बोतल में ग्लूकोज का पानी रखता था और बार बार पीता था ताकि थोड़ी एनर्जी मिले। इसे कुछ खाने पीने का मन भी नहीं करता था। इसकी हालत को देखकर घर वाले काफ़ी चिंतित और परेशान थे। जब एक डॉक्टर की दवा असर नहीं किया तो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरे का नहीं किया तो तीसरे के पास जाते हैं। ऐसे करते करते अहमदाबाद के 3 बड़े हॉस्पिटल्स में जाँच कराया गया। 4 डॉक्टर्स ने इसको चेक किया, कई सारे टेस्ट किए गए, मगर जिगर पटेल के टेस्ट में कुछ भी नहीं निकलता है। कोई भी बीमारी इनके अंदर नहीं पाई गई। डॉक्टर को भी ये दिख रहा था कि तबीयत खराब है इसकी, लेकिन ये बीमारी को डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे। उनकी दी हुई कोई भी दवा जिगर पर असर नहीं कर रही थी। ऐसे करते करते 7 से 8 महीने बीत जाते हैं। जिगर की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। अब तो इसे दिखना भी बहुत कम हो गया था, पूरी तरह ये कमज़ोर हो चुका था। अब दिन आता है 4 मई 2019। इसी दिन ये पूरा परिवार, नरेंद्र भाई पटेल, इनकी वाइफ मधुबेन पटेल, बेटी किन्नरी पटेल, बेटा जिगर, जिगर की वाइफ भूमि पटेल और 14 महीने की पोती माही, ये सभी 6 लोग अपनी कार से नरेंद्र भाई के बड़े भाई के घर पर जाते हैं। ये भी पाटन जिले में ही रहते थे। 4 मई के पूरे दिन ये सभी लोग यहीं पर रहे। तय हुआ कि सभी लोग जिगर के ठीक होने के लिए अपने पुश्तैनी गाँव जाएंगे और वहाँ कुलदेवी मंदिर में पूजा करेंगे। इनका पुश्तैनी गाँव था कलाना, जो कि राजकोट डिस्ट्रिक्ट के धोराजी तालुका में पड़ता था। अब अगले दिन यानी 5 मई को सबको पुश्तैनी गांव जाना था। बड़े भाई का भी परिवार था इसमें। सभी लोग सुबह सुबह ही निकलने वाले थे। इसी दिन अचानक फिर से जिगर को दौरा पड़ने लगा। इसको घबराहट होने लगी, अजीब लगने लगा। ये अपना ग्लूकोज वाला पानी पीता है। उस वक्त बहन किन्नरी इसके पास मौजूद थी। उसने कहा कि इसके पास एक दवा है, शायद उससे आप ठीक हो जाओगे। जिगर ने मना किया, कहा कि इसको हॉस्पिटल चलना चाहिए, मगर इसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो दवा खानी पड़ती है। दवा लेते ही इनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। फिर अपनी गाड़ी के पास भागते हैं ताकि जल्दी से हॉस्पिटल चल सकें। इन्होंने अपना पैंट चेक किया गाड़ी की चाबी के लिए, मगर पैंट में गाड़ी की चाबी नहीं थी। जिगर अपने परिवार को आवाज़ लगाते हैं, गाड़ी की चाबी पूछते हैं। आवाज़ सुनकर परिवार को पता चला कि जिगर की फिर से तबीयत खराब हो गई है। अब सभी लोग गाड़ी की चाबी ढूंढने में लग जाते हैं, मगर वो मिल नहीं रही थी। जैसे तैसे सभी लोग जिगर को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ जाते जाते जिगर बेहोश हो चुका था। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जिगर को चेक किया और कहा कि इस दुनिया में नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये सुनते ही हर कोई सकते में आ जाता है, हैरान रह गया। घर वालों की गोद में ही जिगर ने अपना दम तोड़ दिया था। घर वालों को लगा कि इतने दिनों से जिगर की तबीयत खराब थी,
ठीक से कुछ खाता पीता नहीं था, कमज़ोर होते जा रहा था। कमजोरी की वजह से इसे हार्ट अटैक आया होगा। डॉक्टर्स ने जब चेक किया तो इन्हें भी लगा कि इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। डॉक्टर ने कहा कि इनका पोस्टमार्टम कराना चाहिए, लेकिन घर वालों के लिए था कि ये नेचुरल डेथ है। काफ़ी दिनों से जिगर शारीरिक रूप से झेल रहा था। पोस्टमार्टम करा के क्या होगा, अब इसे और तकलीफ नहीं देनी है, इन्हें पोस्टमार्टम नहीं कराना। हालांकि एक मेडिकल प्रोसीजर होता है, जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके बॉडी का ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम किया जाता है। इंटरनल ऑर्गन्स की जांच करते हैं, आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था जिससे इनकी मृत्यु हो गई। जब घर वालों को किसी पर शक ना हो तो आमतौर पर ये पोस्टमार्टम कराने से झिझकते हैं, बहुत लोग इसे ठीक नहीं समझते हैं। जिगर पटेल के केस में उसकी बीमारी कभी डायग्नोज नहीं हो पाई थी। अगर पोस्टमार्टम होता तो शायद मृत्यु का एग्जैक्ट कारण पता चल जाता, उससे बीमारी का भी अंदाजा लग जाता, मगर यहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। डॉक्टर जिगर का डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं जिसमें मृत्यु का कारण मेंशन हुआ हार्ट अटैक। फिर घर वाले जिगर का अंतिम संस्कार कर देते हैं। घर पर दुख का माहौल था। एक पत्नी पर, एक माँ पर क्या बीती होगी जिसने रोज अपने पति को मरते हुए देखा था और जिसकी गोद में 14 महीने की बच्ची थी। धीरे धीरे कुछ दिन गुजरता है। जिगर की मृत्यु के 25 दिनों के बाद 30 मई को अचानक से भूमि पटेल को भी अजीब सी बेचैनी होने लगी। इसको भी अपने पति के जैसे दौरे पड़ने लगे, सामने धुंधला दिखाई देने लगा। अभी कुछ दिन पहले घर पर एक मौत हुई थी। अब भूमि की हालत को देखकर घर वाले घबरा जाते हैं। जिगर के कजन भाई भूमि को हॉस्पिटल ले गए, पीछे पीछे कुछ और फैमिली मेंबर्स भी जाते हैं। 14 महीने की बच्ची माही वो घर पर ही अपने पालने में सो रही थी। घर पर जिगर की बहन, पिता, बड़ी मम्मी या ताई जी ये लोग मौजूद थे। भूमि के हॉस्पिटल जाने के कुछ देर के बाद बहन किन्नरी पटेल ने देखा कि माही को भी दौरे पड़ रहे हैं। ये देखकर किन्नरी घबरा गई और अपने ताई जी को बताया। ताई ने बच्ची को अपनी गोद में लिया और फौरन हॉस्पिटल की ओर भागी जहां पर भूमि गई थी। नरेंद्र भाई और किन्नरी भी साथ में जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बच्ची की जांच की, लेकिन थोड़ी देर के बाद डॉक्टर दुखद सूचना देते हैं कि बच्ची की मृत्यु हो चुकी है। महीने भर के अंदर ही घर में 2 मौतें हो गई थीं, एक 34 साल के पिता और एक 14 महीने की बच्ची। इससे घर में हर कोई हैरान था, अचंभित था। बच्ची माही की माँ भूमि की भी हालत ऐसे ही नाजुक थी। जैसे तैसे डॉक्टर्स भूमि का ट्रीटमेंट करते हैं, ये स्टेबल होती है। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची का पोस्टमार्टम कराना चाहिए, लेकिन घर वाले मना कर देते हैं। माही की प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी, लगा कि ये बच नहीं पाएगी, लेकिन जैसे तैसे ये बच जाती है। पहले से ही ये बहुत कमज़ोर थी, इसकी दवा भी चलती थी। लगा कि इन्हीं सब की वजह से बच्चे की भी मृत्यु हो गई होगी। घर वालों को इसमें कुछ सस्पिशियस नहीं लगता है। इन्होंने इसका भी पोस्टमार्टम नहीं कराया। परिवार के लोग बच्ची का दाह संस्कार नहीं करते हैं, बल्कि इसको दफन कर देते हैं। घर की बहू भूमि की भी तबीयत खराब रहती थी। इसने एक ही महीने के अंदर अपने पति और बच्ची को खो दिया था। देखा जाए तो उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। वहीं ससुर नरेंद्र भाई के मन में कुछ अजीब अजीब चीज़ें चल रही थीं। इन्होंने अपनी बहू से कहा कि तुम मायके चली जाओ, यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इसके बाद भूमि के पिता को मायके से बुलाया गया, वो भूमि को घर ले गए। अब नरेंद्र भाई ने अपने घर में थोड़ा ऑब्जर्व किया, ये थोड़ा सोचते भी हैं। परिवार में सभी लोग बहुत दुखी थे, सभी उदास बैठे हुए थे, किसी को कुछ करने का मन नहीं था, सबकी आंखों में आंसू थे। लेकिन वहीं किन्नरी पटेल, उसको देखकर ऐसा लगा जैसे इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। फोन पर ये दोस्तों से हंस हंस कर बात करती थी, घर में भी ये खुशी से घूमती थी, खाती पीती थी, बाहर घूमने जाती, दोस्तों के साथ टाइम बिताती। इसको जैसे अपने भाई और भतीजी के जाने का कोई दुख ही नहीं था। उस दिन जब बच्चे की तबीयत खराब हुई और उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तो किन्नरी के चेहरे पर कोई भी टेंशन नहीं था। पिता ने देखा कि वो हंस रही है, जैसे कि यहाँ पर कोई मजाक हो रहा हो। ये 2-3 दिन इस बारे में काफी सोचते हैं। फिर इन्होंने इसी बीच किन्नरी पटेल से पूछ ही लिया कि तुम्हें इतने दिनों से देख रहे हैं, क्या तुमको अपने भाई और भतीजी की मृत्यु का दुख नहीं है? कहीं तुम्हें उनकी मौत के पीछे तो जिम्मेदार नहीं? अब पिता को उम्मीद नहीं थी कि बेटी इस सवाल का ऐसा जवाब देगी। इसने खड़े होकर पिता से बिना झिझकते हुए कहा कि आप सही समझ रहे हैं, इसने ही भाई और भतीजी का कत्ल किया है और भाभी को भी मारने वाली थी, लेकिन आपने उसे मायके भेज दिया। ये सुनते ही पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब पिता क्या करें, इनका इकलौता बेटा था, पोती थी, वो तो चले गए। उनके कत्ल की जिम्मेदार इनकी खुद की बेटी है। अब ये किसकी साइड लें? अपने बेटे और पोती के इंसाफ के लिए खड़े हों या बेटे को जेल जाने से बचाएं? पिता ने तुरंत ही फैसला कर लिया कि पुलिस के पास जाकर केस दर्ज करवाएंगे, उनको सारी सच्चाई बताएंगे। बेटी ने कहा कि इसको एहसास नहीं हुआ था कि ये इतना बड़ा कांड कर रही है, कैसे इसने ऐसा कर दिया। इसे उन कत्लों का कोई अफसोस भी नहीं था। ये अपने पिता को पुलिस के पास जाने से रोकती भी नहीं है। इसके बाद पिता नरेंद्र भाई अपनी पोती की मृत्यु के 5 दिन के बाद पाटन जिले के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटे किन्नरी पटेल के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। पुलिस को सारी चीजें बताई, कैसे इनकी बेटी ने अपने भाई और भतीजी का कत्ल कर दिया। ये खुद गवाह भी थे
क्योंकि बेटी ने इनके सामने ही क्राइम को कन्फेस किया था। इसके बाद पुलिस डॉक्टर किन्नरी पटेल को उठाती है, उससे पूछताछ किया गया। इसके बाद किन्नरी पटेल ने कैमरे के सामने अपना जुर्म स्वीकार किया और पूरी कहानी बताई, कैसे कैसे इसने कत्ल को अंजाम दिया था और ये सब क्यों करना पड़ा। बचपन से ही दोनों भाई बहन एक साथ पले बढ़े, माँ बाप ने इनकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ा। जिगर की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही इसने घर की जिम्मेदारियां उठा ली, अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगा, घर को संभालने लगा। वहीं किन्नरी भी पढ़ाई करके डेंटिस्ट बन जाती है। बचपन में दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम था, मगर बड़े होने के साथ इनमें कुछ मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। किन्नरी को लगता था कि घर में इसके साथ ठीक से बर्ताव नहीं होता है, इसके माता पिता ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, सभी इसको इग्नोर करते हैं। धीरे धीरे इसके मन में गलत फहमी और भाई के प्रति जलन पैदा होने लगी। इसे लगता था कि घर में इसे कोई सीरियस नहीं लेता, सभी लोग भाई जिगर के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। जिगर की जब भूमि नामक लड़की से शादी हुई तो किन्नरी को लगा कि इसकी इंपॉर्टेंस अब और भी कम हो गई है। भाभी भी एक डेंटिस्ट थी, घर में तो कलेश था ही, अब प्रोफेशन में भी कंपटीशन आ गया। कभी कभी अपनी भाभी से झगड़ा भी करती थी। धीरे धीरे करके किन्नरी के मन में अपने भाई और भाभी के प्रति जलन, ईर्ष्या बढ़ता गया। फिर भाई की एक बेटी होती है माही, उससे भी किन्नरी को ईर्ष्या होने लगी। जो भी आता सब इन लोगों के बारे में ही पूछते हैं, इसके बारे में कोई नहीं पूछता। पिता के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, किन्नरी के दिमाग में तो ईर्ष्या पहले से ही थी, अब लालच भी आ गया। सोचा कि अगर भाई और भाभी रास्ते से हट गए तो इसका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पिता के सारे जायदाद की आखिरी वारिस यही रहेगी, कोई होगा नहीं तो सभी लोग इसको ही इंपॉर्टेंस देंगे। असल में ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भेदभाव नहीं होता था, बस इसको एक गलत फहमी हो गई थी कि सभी लोग इग्नोर करते हैं। अब ये कैसे अपने भाई और भाभी को खत्म करें और ये पकड़ी भी ना जाए। ये डॉक्टर तो थी ही, इसे केमिकल्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज भी थी, जो भी डेंटिस्ट यूज करते थे। इसने और अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। जहरीले पौधे कौन कौन से हैं, किससे आदमी जल्दी खत्म हो सकता है, किससे लेट होगा। स्लो पॉइजन कौन कौन से होते हैं जो इंसान की बॉडी में धीरे धीरे असर करते हैं, ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। ऐसे ही इसका उल्टा भी, कौन सा जहर तेजी से असर करता है। शुरू में तो इसने सोचा कि भाई और भाभी को स्लो पॉइजन देकर खत्म करेगी, ताकि सबको लगे कि काफी दिन से तबीयत खराब थी तो उनकी मृत्यु हो गई। अगर अचानक मौत हुआ तो शक भी हो सकता है। काफी रिसर्च करने के बाद इसको एक स्लो पॉइजन मिल जाता है। ये एक पौधे का बीज था, हम आपको उसका नाम नहीं बता सकते, मगर ये गांव जैसे इलाके में जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां ये आसानी से मिल जाता है। किन्नरी के जानकार में एक ऑटो ड्राइवर था, उससे इसने वो बीज मंगवाए। अब ऑटो ड्राइवर को कहाँ पता होगा कि वो बीज एक स्लो पॉइजन है। उसने सोचा होगा कि पौधे लगाने के लिए मंगा रही हैं। किन्नरी की सोच थी कि भाई और भाभी को एक साथ जहर नहीं देगी, दोनों अगर एक साथ खत्म हुए तो शक हो जाएगा, इसलिए पहले इसने अपने भाई को ही जहर देना शुरू किया। भाई जिगर जब भी काम के बाद घर पर आते हैं तो उनके आने से पहले ही बहन भी अपने काम सारे पूरे करके घर पर आ जाती थी। चूंकि एक फैमिली मेंबर थी तो इसे अच्छे से पता था कि भाई कब बाहर जाते हैं और कब घर पर आते हैं। तो वैसे जब भी भाई घर पर आते हैं तो बहन उनको पानी ला कर देती थी। पानी में इसने पहले ही वो बीज डालकर उबाल लिए थे और छान कर ठंडा कर लिए थे। जब भी भाई को पानी चाहिए होता तो बहन वही उबला हुआ जहर वाला पानी ला कर देती। धीरे धीरे वो स्लो पॉइजन अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। भाई की तबीयत खराब होने लगी, आईसाइट बिगड़ती है, पाचन शक्ति खराब होती है, कमजोरी होने लगी। भाई डॉक्टर के पास तो गए मगर बीमारी का पता नहीं चला। ये एनर्जी के लिए बोतल में ग्लूकोज वाला पानी रखते थे। बहन किन्नरी पटेल ही ग्लूकोज वाला पानी तैयार करती थी और ये वही पानी यूज करती जिसमें पौधे का बीज उबाल कर रखे थे। तो भाई एनर्जी के लिए ग्लूकोज वाला पानी पीते हैं मगर वो जहर वाला पानी था, इससे इनकी तबीयत और खराब होती जाती। मार्च 2019 में किन्नरी पटेल ने पोटेशियम साइनाइड खरीदा। हालांकि ये चीज़ आसानी से मिलता नहीं है मगर ये ज्वेलर्स के पास होता है। इसका यूज गोल्ड को चमक देने के लिए या गोल्ड प्लेटिंग के लिए किया जाता है। चूँकि किन्नरी एक डॉक्टर थी तो इसको सारी चीज़ें अच्छे से पता थीं, कौन सी चीज़ कहाँ पर मिल सकती है। फिर ये एक ज्वेलर के पास गई, उससे दोस्ती किया, उसे अपने भरोसे में लिया। फिर एक दिन इसने कहा कि इसका एक पेशेंट है जिसको सोने के दांत लगवाने हैं, उसके लिए पोटेशियम साइनाइड की ज़रूरत है। ऐसे करके इसने ज्वेलर से साइनाइड लिया। ज़्यादा मात्रा भी ये ज्वेलर नहीं देते हैं, सोने का दांत बनाने के लिए जितना ज़रूरत था उतना ही दिए। किन्नरी को भी ये मात्रा कम लगी मगर ये ज़्यादा मांग भी नहीं सकती थी। अब इसने दोस्ती करने वाला पैतरा दूसरे ज्वेलर पर अपनाया, उससे भी ऐसे ही दोस्ती किया, साइनाइड लिया। ऐसे दो अलग जगहों से इकट्ठा करती है, इसके पास काफ़ी मात्रा हो चुकी थी। अब इस जहर की ताकत कितनी है, कितनी जल्दी कंज्यूम करने से इंसान की मृत्यु हो सकती है, सबका पता करने के लिए किन्नरी को टेस्ट करना था। फिर इसने एक मकड़ी और चींटी के पास पोटेशियम साइनाइड का टुकड़ा रखा। वैसे ये क्रिस्टलिन सॉलिड या ग्रेन फॉर्म में होता है, जैसे चीनी और नमक होते हैं। यहाँ मकड़ी और चींटी साइनाइड चखते ही तुरंत खत्म हो गए। ये देखकर किन्नरी खुश होती है। फिर इसने किसी अपने मेडिकल फ्रेंड से खाली कैप्सूल्स का इंतजाम कराया।
फिर ये पोटेशियम साइनाइड को कार्विंग स्पैचुला की मदद से कैप्सूल्स में भरती है, पैक करती है। कार्विंग स्पैचुला एक टूल होता है जो आमतौर पर डेंटिस्ट यूज करते हैं। इसके पास पीले और लाल रंग के कई सारे कैप्सूल्स थे। सभी कैप्सूल्स में साइनाइड भरकर इसने प्लास्टिक के डिब्बे में रख दिया। ये अपने भाई को पौधे के बीज वाले पानी में ग्लूकोज मिलाकर देती ही थी। ये रोज अपने भाई को तड़पते देखती थी, मगर फिर भी इसको दया नहीं आई। अब पता नहीं वो स्लो पॉइजन आखिर कितना दिन लेगा। किन्नरी को अब जल्दी किस्सा खत्म करना था। 7 से 8 महीने बीत चुके थे। जब ये पटेल फैमिली के लोग 4 मई को बड़े पिताजी के घर पर गए, फिर वहां से कुलदेवी मंदिर जाने वाले थे, तभी किन्नरी ने वो कैप्सूल्स रख लिए। 5 मई की सुबह में जब ग्लूकोज का पानी पीने के बाद भाई की तबीयत बिगड़ गई तो बहन ने कहा कि इसके पास एक दवा है, उसको खा लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। भाई ने मना किया, लेकिन बहन ने जबरदस्ती वो कैप्सूल भाई के मुंह में डाल दिया और स्लो पॉइजन वाला ग्लूकोज का पानी दे दिया पीने के लिए। कैप्सूल खाते ही भाई की तबीयत बिगड़ जाती है। ये कार की तरफ भागते हैं। बहन ने पहले ही भाई के कार की चाबी चोरी करके अपने पास रख ली थी ताकि भाई जल्दी हॉस्पिटल ना पहुंच पाए, लेट हो और इनकी मृत्यु हो जाए। गाड़ी की चाबी तो इसके पास ही थी, इसने चाबी नहीं दी। आगे रास्ते में ही भाई की मृत्यु हो जाती है। फिर कुछ दिन के बाद गाड़ी की चाबी बहन ने अहमदाबाद में कहीं फेंक दिया। अगर वो इसके पास से मिलता तो सबको इस पर ही शक जाता। यहाँ भाई की मृत्यु से किसी को भी अजीब नहीं लगा। सबने सोचा कि इसकी तबीयत खराब थी, हार्ट अटैक आ गया होगा। अब किन्नरी पटेल अपनी भाभी को भी स्लो पॉइजन वाला पानी पिलाती है। फिर इन्हें भी जब कमजोरी होने लगी तो ग्लूकोज वाला पानी पिलाती है जिसमें स्लो पॉइजन था, जिसे भाई को पिलाया करती थी। 4 से 5 बार पीने के बाद भाभी की तबीयत भी बिगड़ती है। फिर 30 मई को इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ घर पर पालने में भतीजी माही सो रही थी। किन्नरी ने सोचा कि भाई तो चला गया, भाभी भी जाने वाली है। अगर ये बच्ची बच गई तो आगे चलकर प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा, ये भी घर की वारिस है। अब किन्नरी ने वो साइनाइड वाला कैप्सूल सो रही 14 महीने की बच्ची के मुंह में डाल दिया। जैसे ही मुंह में कैप्सूल मेल्ट हुआ और पेट में गया, बच्ची की तबीयत भी बिगड़ने लगती है, इसको दौरे पड़ने लगे। किन्नरी ने ही सबको बताया कि माही को दौरे पड़ रहे हैं। फिर बाकी फैमिली के लोग इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ पर बच्ची की मृत्यु हो जाती है। ये सारी कहानी पुलिस को पता चलती है। बच्ची की दफन बॉडी को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम और बाकी जांच के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। पुलिस को घर की तलाशी के दौरान प्लास्टिक के एक डब्बे में 5 लाल रंग के और 2 पीले रंग के कैप्सूल्स मिले, साथ में एक कार्विंग स्पैचुला और घर में ही 2 अलग अलग जगहों से टोटल लगभग 50 ग्राम वो पौधे के बीज मिले। पुलिस को किन्नरी का लैपटॉप भी मिला जिसमें वो अलग अलग जहर के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रही थी। आगे पुलिस ने चार्जशीट फाइल की और पाटन सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। यहाँ पर काफी बहस होता है, सबूत पेश किए जाते हैं, विटनेसेस आते हैं, गवाही देते हैं, सारी चीजें रखी गईं। आगे 3 सालों के बाद 4 अप्रैल 2022 को लोअर कोर्ट ने किन्नरी पटेल को अपने भाई और भतीजी के कत्ल के इल्जाम में और भाभी के कत्ल करने की कोशिश के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुना दी और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अब जब तक ये जीवित रहेगी जेल में रहेगी। फिर इसको पैरोल मिल जाता है। इसके बाद ये मीतल पटेल नामक हाईकोर्ट के वकील के पास गई। इसने कहा कि लोअर कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करना है, इसने ऐसा ऐसा क्राइम किया है और सजा को सस्पेंड करवाना है। 26 दिसंबर 2022 को ये वकील से मिली थी। अब ये केस गुजरात के हाईकोर्ट में गया, जहां 31 मार्च 2023 को हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर दिया। फिर किन्नरी पटेल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। इसे 3 दिनों का टेम्परेरी बेल भी मिल गया। 3 अप्रैल को किन्नरी जेल से छूटती है। अब 4 अप्रैल को किन्नरी की वकील मीतल हाईकोर्ट के बाहर किन्नरी से मिलती हैं। उससे कहा कि अपना पासपोर्ट पाटन सेशन कोर्ट में सबमिट कर दो, ये बेल कंडीशन में है। किन्नरी ने कहा ठीक है। फिर इसी दिन शाम के 6:15 पर इसने अपनी वकील को व्हाट्सएप कॉल किया और इसने कहा कि अपना पासपोर्ट सबमिट नहीं करेगी, इसका देश छोड़कर भागने का प्लान है। तुम एक फेक एफिडेविट तैयार करो, बताओ कि इसके पास पासपोर्ट है ही नहीं, साथ में एक झूठा गवाह भी लाओ जो उस एफिडेविट को सपोर्ट करे। वकील की जो लीगल ड्यूटी थी उसको इन्होंने अच्छे से निभाया, मगर ये वाला काम करने से मना कर देती हैं। फिर किन्नरी पटेल ने मीतल को धमकी दी कि तुम्हारी फीस ये नहीं देगी और जैसे इसने अपने भाई और भतीजी को मारा वैसे तुम्हें और तुम्हारी बेटी को भी खत्म कर देगी। इसके पास अभी भी जहर पड़ा हुआ है। दोनों में काफी बहस हुआ। इसके बाद 5 अप्रैल को वकील मीतल 16 थाने में जाकर किन्नरी के खिलाफ FIR दर्ज करवाती हैं। फिलहाल किन्नरी पटेल का केस हाईकोर्ट में चल रहा है और ये बेल पर बाहर है। इसे दोबारा भी बेल मिल गया था। तो कहानी को एक बार खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।